भाइयों दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट शाहजहाँपुर। आज मैं आपसे धारा 388 आईपीसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज इसी धारा की परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। धारा 388 आईपीसी कहती है कि किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है तो वो धारा 388 आईपीसी में कवर होता है। जैसे किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि तुमने ये गलत काम कर दिया है, तुमने किसी को मार दिया है छुपा के, या तुमने किसी के साथ रेप कर दिया है, और जिसकी जानकारी उस व्यक्ति को हो गई। अब उसने उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, उससे कहा कि तुम हमको इतना रुपया दो, जो भी डिमांड रखी उसने, और नहीं तो तुम्हारी बात हम पुलिस को बता देंगे। तो उसका तो ये काम था कि अगर वो उसे कोई अपराध की जानकारी हुई थी तो वो पुलिस को बताता। तो उसने पुलिस को नहीं बताया, उसने क्या करा, पुलिस को सूचना देने के बजाय उसने क्या करा, खुद वो अपराध करने लगा। खुद वो कैसे अपराध करने लगा कि उसने उस अपराधी को जो अपराध कर चुका है उसको ये धमकी दे दी, उसको ये धमकी दे दी कि हमको इतना रुपया दो। इसमें रुपया ज़रूरी है, रुपये की बात ज़रूरी है, यानी धन मांगना ज़रूरी है। हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। अगर उस व्यक्ति ने वो अपराध नहीं भी किया है, जब भी वो धमकी दे रहा है कि तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, या उसने कोई गलत काम कर दिया है और उस गलत काम करने के एवज में कि हम ये गलत काम तुम्हारा पुलिस को बता देंगे, हमको इतना रुपया दो, और ऐसा भय दिखाया उसको कि तुम्हें इसमें मृत्यु दंड मिल सकता है, 10 साल की सज़ा मिल सकती है, ये ऐसा अपराध है। तो वो क्या होगा, अपराधी होगा। कौन? जो ये धमकी दे रहा है, जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, वो कौन सा अपराध कर रहा है? 388 आईपीसी का अपराध कर रहा है, यानी उसको झूठे अभियोग में, मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। जैसे मान लिया, एग्जाम्पल आपको बताएं, किसी ने किसी लड़की को उसकी मर्ज़ी से ले गया और उसकी मर्ज़ी से वो गई, दोनों की आपस में मर्ज़ी थी, दोनों गए और दोनों ने आपस में सेक्स कर लिया। बाद में लड़के ने क्या करा कि उससे कहा कि हमने तुम्हारी वीडियो बना ली है। अब उस लड़की से कहा कि हमने तुम्हारी वीडियो बना ली है, हमको इतना रुपया दो, वरना तुम्हारी वीडियो हम लोगों को दिखा देंगे, इसको ओपन कर देंगे, इसको वायरल कर देंगे, इसको तमाम लोग दिखा देंगे, तुम्हारी बदनामी कर देंगे। तो ये क्या हो गया, धारा 388 का अपराध हो गया। यानी वो लड़का क्या कर रहा है, धारा 388 का जुर्म कर रहा है, और ये बड़ा जुर्म है। इसी तरह जैसे कोई महिला किसी पुरुष के साथ अपनी राज़ी खुशी से गई, 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसके साथ घूमी फिरी, इधर उधर साथ में रही, और उसने सब कुछ कर लिया, सब कुछ से मतलब सेक्स कर लिया, और ये सब करने के बाद वो अपने घर आ गई, वो अपने घर आ गए, दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। उसके बाद वो लड़की वही काम करती, क्या जो लड़के के लिए बताया, कि उससे कहा कि तुम अब हमको इतना रुपया दो, नहीं तो तुमको हम झूठे बलात्कार के केस में फंसा देंगे। तो वो लड़की क्या कर रही है, 388 आईपीसी का अपराध कर रही है। या उससे कोई ज़मीन जायदाद या सोना या गाड़ी मोटर कार या और कोई कीमती चीज़ उससे मांगी, तो वो उसको ब्लैकमेल कर रही है। तो ये ब्लैकमेलिंग जो है, ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग धारा 388 आईपीसी का अपराध है, जहां पैसा इन्वॉल्व है। पैसा इसमें ज़रूरी है कि ब्लैकमेलिंग इसलिए कर रहा है कि उससे पैसा ऐंठना है, उससे पैसा वसूलना है, उसको ब्लैकमेल करके पैसा लेना है। उससे क्या लेना है, उससे धन प्राप्त करना है, यानी धन उगाही का नाजायज़ तरीका ये ब्लैकमेलिंग करके बताता है। तो ऐसी कोई ब्लैकमेलिंग करता है तो वो 388 आईपीसी का अपराध है। और अगर
किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया है, सच में कर दिया है, तो उस गलत काम का वो तो दोषी है ही, वो कर चुका है, वो गलत काम उस वक्त नहीं खुला, उसने कोई गलत काम कर दिया है। कोई भी गलत काम हो सकता है, कोई भी ऐसा काम जो गैर कानूनी है वो उसने कर दिया है और किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल गया। अब जिसको पता चल गया वो उसको क्या कर रहा है, उसको धमकी दे रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, उससे कह रहा है कि तुम हमको इतना रुपया दो, रुपए की बात ज़रूरी है, इतना रुपया दो, और ये कहे कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, और अगर नहीं दोगे तो हम पुलिस को खबर कर देंगे। वैसे तो उसका ये फ़र्ज़ था मानवता के नाते कि वो पुलिस को खबर करे, लेकिन उसकी मर्ज़ी थी, अगर वो ना भी करे तो उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। वो कोई खबर उसे लगी, कोई सूचना मिल गई कि किसी ने गलत काम कर दिया है, पुलिस को खबर दे या ना दे ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। अगर वो दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने ब्लैकमेल किया, उससे धन प्राप्त करने के लिए उसे धमकी दी, तो फिर क्या है, वो 388 आईपीसी का अपराध है और ये एक बड़ा अपराध है। इसमें 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। पुलिस बिना किसी वारंट के ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के साथ साथ ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें पार्टियां आपस में समझौता नहीं कर सकती हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ये चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो से आप फ़ौरन अपडेट हो जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।